तमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। प्रकरण चल रहा था क्या, सत्येन उत्पत्ते धर्म दया दानेन वर्धते क्षमया स्थाप्यते धर्म क्रोध लोभात् विनश्यति। तो सत्येन उत्पत्ते धर्म, इसकी मैंने चर्चा कर दी, बता दिया। दया दानेन वर्धते, ये प्रकरण भी समाप्त हो चुका। आज हम देखेंगे क्या, क्षमया स्थाप्यते धर्म। जीवन में धर्म की स्थापना क्षमा से होती है। ऐसा क्यों? 10 धर्म हैं, रत्नत्रय है, तो या क्या ये सब धर्म के अंग नहीं है क्या? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, जो आप 10 लक्षण पर में पूजन करते हो, सभी तो आत्मा के गुण हैं, चारित्र गुण की पर्याय है ये सब। पर क्षमा को ही क्यों कहा कि क्षमा से धर्म की स्थापना होती है? ऐसा क्यों? प्रश्न उठता है। मैं तो इसका उत्तर किसी प्रवचन के आधार पर दूंगी। आरा में ज्योतिषाचार्य नेमिचंद्र जी बहुत उच्च कोटि के विद्वान, चारों अनियों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने धवला का एक प्रकरण दिया, और हम कर्मकांड में भी यही बात है। पहले क्रोध की सत्व विच्युति होती है, क्रोध की उदय विच्युति, सत्व विच्युति पहले क्रोध की होगी, उसके बाद मान, फिर माया, फिर लोभ। पहले लोभ को भगाना चाहे नहीं जा सकता, क्रम ही है। जितने लोग श्रेणी आरोहण करके अरहंत अवस्था को प्राप्त किए, उन्होंने 9वें गुण स्थान में पहुंचकर सबसे पहले क्रोध का नाश किया, उसके बाद मान, फिर माया और फिर लोभ। एक तो क्रम ये रहा। दूसरी बात यह है, उदाहरण से उसको स्पष्ट किया गया। आप बोर्ड पर ऐसे लिखो 1, उसके बगल में लिखो 2, फिर 3, फिर 4, लाइन से ऐसे लिखा, एक के नीचे एक नहीं, ऐसे। हाँ, 1 के बगल में 2, 2 के पास में आगे 3, 3 के आगे 4। कितना अंक तैयार हुआ? 1234। सबसे अधिक पावरफुल क्रोध है। सेनापति हार गया, शत्रु अन्य सैनिक अपने आप हार मान लेते हैं। सबसे बलिष्ठ शत्रु, 1000 पावर की शक्ति वाला, हमारे आत्मिक गुणों को घात करने वाली कषाय है क्रोध। अब देखो, क्रोध उपजता कैसे है, क्यों उपजता है? प्रश्न उठा। क्रोध को जीतना सरल नहीं है, सब बोलते हैं। और क्रोध एक ऐसा है ना, बाहरी माहौल को भी खराब करता है और अंतःस्थल को तो खराब करता ही करता है। क्रोधी व्यक्ति हमेशा कृशकाय रहेगा, दुबला पतला, कमज़ोर। मैं ये नहीं बता रही, मतलब उसका एक प्रभाव पड़ता है, शरीर पर ही प्रभाव पड़ता है, विचारों पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक तनाव बहुत खतरनाक है, और मानसिक तनाव को जन्म कौन देगा? कषाय। उसमें भी क्रोध सबसे अधिक है। अब क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ? हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई। पंचेंद्रिय विषयानुराग ही सारे कषायों को जन्म देता है। और पंचेंद्रिय विषयानुराग क्यों हुआ? तत्व ज्ञान नहीं रहा, मैं कौन हूँ इसकी पहचान ही नहीं हुई। मेरा पुत्र मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता, मेरा अनुसार क्यों नहीं चलता, ये पतिदेव हमारी बात क्यों नहीं मानते, पत्नी मेरे अनुकूल क्यों नहीं चलती, जेठानी, अरे ये सब जो घरेलू रिश्ते हैं, हर व्यक्ति के प्रति हमारा कुछ अनुराग जागृत होता है। राग और द्वेष ये कैसे उत्पन्न होते हैं? पर्याय बुद्धि से। पर्याय बुद्धि का मतलब पर्यायार्थिक न
अलग चीज़ है, पर्याय बुद्धि अलग चीज़ है। मैं मनुष्य ही हूँ, मैं तिर्यंश हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंग हूँ, चढ़ाला में पढ़ी रहो, आप स्वाध्याय कर रहे हो। ये चीज़ें जो है ना पर्याय में उलझ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा भी कुछ कमी हो गई, विषय वासनाओं की पूर्ति में थोड़ी भी कमी हो गई, क्रोध जागृत हो जाता है। द्रव्य दृष्टि से क्षमा धर्म का जन्म होता है और पर्याय बुद्धि से कषाय जगती हैं, विशेषकर क्रोध कषाय जगती है। पर्याय बुद्धि से कषाय जागृत होती हैं और द्रव्य दृष्टि से तत्व ज्ञान जागृत होता है। क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि सारे धर्मों की उत्पत्ति द्रव्य दृष्टि से होगी। पर्याय बुद्धि से कभी भी किसी भी प्रकार से हमारे अंतःस्थल में धर्म का प्रारंभ भी नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। क्यों? ये पर्याय तो कर्मजन्य है। जो जो कर्मजन्य है मेरा स्वरूप नहीं है, पर स्वरूप क्या? रत्नत्रय। उपयोगो जीव लक्षणों, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है जीव का। अगर कोई घटना घट भी गई अपने साथ में, अनुकूलता प्रतिकूलता का सामना करना ही पड़ता है गृहस्थ जीवन में, या कभी साधु जीवन में भी अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलताएं भी आती हैं। लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता के रहते हुए भी यदि हम उस समय इन सब को कर्मजन्य मान करके, अब भाई नदी का बाढ़ आया, पानी आया निकल गया, हमें कैसा बनना है उस समय? कर्म तो उदय में आता ही रहेगा, इसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, और हंत भी कर्म को नहीं रोक सकते। महामुनिराज भी कर्म पर रुकावट नहीं डाल सकते। कर्म पर रुकावट डालना सर्वथा असंभव, अपने उपयोग को बदलना संभव है। असाता का उदय आया, आप कोई बाउंड्री ला करके उसके रोक, कुछ निर्माण कार्य करके उसकी वेग को रोक सकते क्या? कोई नहीं रोक सकता, तीर्थंकर भी नहीं रोक सकते। हम क्या? पर्वत के ऊपर से झरना गिर रहा है, स्वच्छ जल, वो जा रहा था पहले नाले में। किसान ने देखा मेरा खेत बहुत नज़दीक में है, सारे पौधे सूख रहे हैं, क्यों ना क्या किया जाए, जो नाले में जल जा रहा था उसको मोड़कर मुझे अपने खेत की ओर ले जाना है। ज्ञानोपयोगी निर्झर है बहता हुआ झरना, इसके वेग को रोका नहीं जा सकता। जानना देखना तो स्वभाव है, कहीं ना कहीं इसकी गति होगी, चाहे अंतर्मुख प्रवृत्ति हो चाहे बहिर्मुख प्रवृत्ति हो, ये तो प्रवाहशील ही रहेगा। किसान ने क्या किया, जो नाले में जल जा रहा था, अब क्या किया, एक मार्ग निकाल लिया, खोद खोद करके उसकी धार मोड़ दी और मोड़ करके अपने खेत की ओर उस जल को ले गया। हमें क्या करना है? यही करना है। पंचेंद्रिय विषयानुराग दुर्गंधित नाला है, ये अनुराग ही कसायों को जन्म देता है और विशेषकर क्रोध को जन्म देता है। छोटा सा बच्चा भी चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, कुछ मांग रहा है और नहीं दिया तो क्या करेगा? बहुत मचलना चालू कर देगा, तब तक मचलता रहेगा जब तक उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। बहुत कठिन है फिर संभालना उनको। क्यों? इच्छा। पंचेंद्रिय विषयानुराग तो बालक है, नहीं समझ रहा है, पर बड़े बड़े लोग भी ऐसा ही भोजन चाहिए, इसी प्रकार चाहिए, ऐसा ही आइटम चाहिए, नगर होगा तो बेटी दूंगा, विवाह करूंगा, गांव में मेरी बेटी नहीं जाना चाहती, इतने प्रकार का फर्नीचर्स होना, 4 व्हीलर होना, ये होना, ऐशो आराम की सारी सामग्री होगी तो बेटी का विवाह वहाँ हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। क्या हो रहा है ये? पाश्चात्य संस्कृति, एक दीमक लग जाता है ना तो पूरी अलमारी को खा जाता है, दीवारों को भी खा जाता है। हमारे आत्मिक गुणों का विघातक ये पंचेंद्रिय विषयानुराग है और कसायों को भी जागृत यही करता है। मोक्ष मार्ग को विकृत करने वाला भी यही है। हमारे सारे
माने जिन संस्कृति को, जैन धर्म को, हमारे पावन जीवन को मलिन करने वाला यही है पंचेंद्रिय विषयानुराग। किसान ने क्या किया था, अपनी तरफ ले गया। हमें क्या करना है, जहाँ प्रतिकूलता हो उस प्रतिकूलता में डूबना नहीं, अपने उपयोग को दूसरी तरफ ले जाना। उपयोग को चेंज कर दो। ये तो कर्मजन है, यदि असाता का उदय है तो असाता अपना फल देगा। लेकिन यदि हम अपने उपयोग को शांति विधान करने लग गए, मंत्र का कोई विशेष जाप करने लग गए, नमोकार मंत्र का जाप किया, रोग निवारण के जो अन्य मंत्र हैं, भक्तामर में उद्भूत भीषण जलोदरा, इसमें अपना उपयोग लगा दिया, पुत्र हो पति हो अनुकूल नहीं है तो मेरे ही पाप कर्म का उदय है। तो पाप कर्म के उदय को शांत करने के लिए अग्नि से अग्नि को शांत नहीं किया जा सकता, कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता। कीचड़ को धोने के लिए जल की आवश्यकता है, साम्य भाव की आवश्यकता है। छत्र चूड़ामणि में लिखा है, क्रोध को जीतने का बहुत अच्छा उपाय बताया उन्होंने बताया तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधाग्नि केन शाम्यते। तत्व ज्ञान चाहिए आपको। हम तो खूब स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय तो कर रहे हो, लाइन पढ़ रहे हो, पंक्तियाँ पढ़ रहे हो, लेकिन कैसे पढ़ रहे हो, नल खोल दिया, टैंक में पूरा पानी भरा था, स्वच्छ जल था, पानी चाहिए था, जल चाहिए था, लेकिन नल के नीचे पात्र लगाया तो उल्टा रख दिया, औंधा रख दिया। पात्र के ऊपर ही जल धारा गिर रही है और सुबह से शाम तक नल भी खुला रहा और टैंक भरा ही हुआ था, खाली नहीं हुआ था। लगातार जल गिर रहा है लेकिन पात्र औंधा था तो भरा ही नहीं, 2 बूंद जल भी उसमें नहीं गया। अब आपको औंधा घड़ा किसको कहेंगे? पंचेंद्रिय विषयानुराग जब तक अंतस्थल में ठसाठस भरा रहेगा, ये धर्म की जलधारा अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब भी तो परिग्रह प्रमाणबद्ध कराते हैं, कुछ खान पान सब अपना सात्विक रखो, समय समय पर त्याग भी करते रहो। भूखे रहने को, जैन धर्म भूखे रहने को नहीं कहता है, भोजन के प्रति अनुराग छोड़ दो बस। आप छो रस का रोज सेवन करो, खट्टा मीठा चरपरा नमकीन सब खाओ, लेकिन उसके प्रति इतना गहरा अनुराग नहीं होना कि थोड़ी सी भी कोई कमी हो गई तो थाली पटक करके भाग गए, अब हम तो घर में भोजन ही नहीं करेंगे, होटल में खाया करेंगे, आप सही नहीं बनाते भोजन, क्या हो गया? इतना भी नहीं होना। अनंतान बंदी कषाय जागृत नहीं होना चाहिए। क्या क्या देखो, मैना सुंदरी की आप बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीता को देखो, बिना अपराध के ही वन प्रांत में छोड़ दिया, कैसे वो पति के प्रति क्रोध क्यों नहीं जागृत हुआ? हमारा तो बात बात में क्रोध जागृत होता है, थोड़ा सा क्यों जागृत नहीं हुआ? तत्व ज्ञान था। मैंने कहीं मुनि निंदा करी होगी, मैंने कभी धर्माचरण से विरुद्ध कुछ पाप का काम किया होगा, उस पाप के उदय से ऐसा हुआ जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मुझ निरपराध को छोड़ दिया। ये तो निमित्त हैं, उपादान तो मेरा ही पाप कर्म का उदय है। वो सीता के जीव ने पहले जब वेदवती की पर्याय में थी वो मंदिर की माली या जो भी झाड़ू वारी करती थी, उसने देखा एक मुनि एक आर्यिका पास में बैठकर बहुत देर से बात कर रहे हैं। अरे ये तो चारित्रहीन है, ऐसा होना नहीं चाहिए। गांव में सबको कह दिया ये अच्छे नहीं है, ऐसा करते हैं, बैठे बैठे जाने क्या गपशप बातें करते रहते हैं, इनका चारित्र सही नहीं है। चारों तरफ निंदा कर दी। और वो थे भाई बहन, दोनों दीक्षा ले ली थी, लेकिन कुछ तत्व चर्चा ऐसी हो गई जिसका समाधान नहीं हो रहा था। अब मुनिराज के पास वो आर्यिका जो बैठ के अपना पूछने के लिए गई, तो कोई गलत, आप विषय सुनो ना, क्या कुछ गलत तो बात कर नहीं रहे। उधर आर्यिका बैठी है, इधर मुनिराज बैठे हैं, बात तो आवाज़ कोई गलत तरीके से अमर्यादित रूप से तो बैठे भी नहीं हैं और अमर्यादित चर्चा भी नहीं हो रही है, लेकिन बात तो कर रहे हैं। क्या हो गया? इस पाप के कारण से फिर तो आपको सबको मालूम है, पढ़े हुए ग्रंथ। फिर वह बाद में उसने क्षमा याचना करी, नगर द्वार सब बंद हो गया था चारों तरफ से। जब तक मुनिराज ने और आर्यिका ने आहार पानी का त्याग कर दिया, जब तक ये इसका समाधान नहीं होता है तब तक अन्न जल का त्याग है। अब क्या करें? देवपुनीत अतिशय हुआ, नगर द्वार बंद हो गए, सारे व्यापारी आना जाना बंद, क्या करें? अब
प्रश्न स्वप्न हुआ कि भाई जो मतलब पैर ऐसा कुछ है, प्रतिमानु में गड़बड़ा भी जाती हूँ, पर उसका समाधान यही हुआ, उसने क्षमा मांगी, मैं झूठी निंदा करी हूँ। घर घर जा कर के उसने कहा कि मैंने जो कहा था वो बिल्कुल गलत है, मैंने झूठी निंदा करी। पश्चाताप की भूमिका में पहुंची, लेकिन फिर भी तो कर्म ने छोड़ा नहीं, धोबी के अपवाद से उनको निकाल। इसने अपवाद किया मुनिराज का, आरिका का, तो निरपराध होते हुए धोबी का एक मात्र, धोबी ने क्या ऐसा आता है आप लोग जानो कि भाई हम लोग जब ये रावण के हाथ से आई हुई पत्नी को अपने घर में पुनः रख लेते हैं, तो हमारी पत्नी यदि कुछ गलत करे तो हम अपने घर में रख लेते, तो क्या दोष है? ऐसा करके तत्व ज्ञान होना चाहिए। हर समय आत्मनिंदा निंदा गर्हा आलोचना अपनी करेंगे तो क्या होगा? संवर और निर्जरा होगी। और इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, यही सोचते रहेंगे तो क्या होगा? कसाएं जागृत होंगी और भवावली भी संसार में चतुर्गति में भ्रमण निरंतर होता रहेगा। परस्पर विरोध, परस्पर वैर भाव चलता ही रहेगा। वैर भाव को जीतने के लिए समता चाहिए, क्षमा याचना, क्षमा भाव चाहिए। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति अतीर्णे पत्तो वहनी स्वयमेवोपशाम्यति। ये तो स्कूल की 8वीं 9वीं कक्षा की जो भी संस्कृत की पुस्तकें हैं उसमें श्लोक दिया हुआ। क्षमा शस्त्रम करे यस्य, क्षमा शस्त्र है जिससे कि कर्म रूपी शत्रु को जीता जाता है। क्षमा रूपी शस्त्र से, क्षमा रूपी शस्त्र जिसके हाथ में है, कैसा भी शत्रु हो पराजित हो जाएगा। कितनी भी विपरीतता हो, प्रतिकूलता हो, कष्ट हो जाए, पीड़ा हो जाए, बहुत सारे एक साथ कर्म उदय में आ जाए, पाप कर्म, उन सब को शांत भाव से झेल लेगा। उदाहरण दे रहे हैं कैसे? जैसे बिल्कुल फर्श साफ है, माचिस जलाई और अग्नि को भूमि पर डाल दिया, तुरंत बुझ जाएगी, भूमि पर टकराते ही बुझ जाएगी, क्यों? भूमि स्वच्छ है। अगर इसी भूमि पर सूखे कागज, घास फूस सब भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, और आपने माचिस तो वही थी, वही तिल्ली डाली थी जला करके, प्रलय कालीन दृश्य पैदा हो गया, भभकने लग गई अग्नि, मकान को भी जला सकती है, बहुत भयंकर रूप धारण कर सकती है। बाह्य निमित्त ही यदि अंतःकक्ष को दूषित करने वाला था, तो स्वच्छ भूमि पर जब वो अग्नि गिरी तो क्यों नहीं उसी तरह प्रज्वलित होना चाहिए? नहीं, अंतःकक्ष में कचरा है, राग द्वेष है, तो बाह्य निमित्त हानि पहुंचाता है, और अंतःकक्ष में बिल्कुल स्वच्छ तत्व ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, रत्नत्रय की पराकाष्ठा चल रही है अंतःस्थल में, धर्म की गंगा अंतःस्थल में प्रवाहित हो रही है, जल में माचिस गिर गई, क्या होगा? बुझ जाएगा। स्वच्छ भूमि है, किसी के प्रति ना मित्रता ना किसी के प्रति शत्रुता, यही तो कचरा है, ये मेरा मित्र या शत्रु। यदि अंतःकक्ष स्वच्छ और निर्मल है तो बाह्य निमित्त कोई गाली दे रहा है, कितना भी अपशब्द बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, टुकरा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो तो ये सब कर्मजन्य है। पूर्व भव का कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। तात्कालिक कुछ पीड़ा हुई भी, अब अग्नि जल गई अचानक भूल चूक से कहीं पर, तुरंत जल ला करके उसको बुझा देते हो ना। अग्नि मतलब कषाय को प्रज्वलित करने वाला निमित्त तो मिला, लेकिन जब तत्व ज्ञान की जल धारा तेजी से अंतःस्थल में प्रवाहित होगी तो क्या हो जाएगा? उसका असर समाप्त हो जाएगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा। क्रोध ही नहीं सभी कषाय, लेकिन अब क्रोध को सबसे पहले रखा, बता दिया ना मैंने। 1000 पावर का शत्रु गया, फिर भी कितना बच गया? कितना बच? 234। मान को ठोकर लगती है तो क्रोध जागृत होता है। मेरा अपमान कर दिया, मेरा इंसल्ट कर दिया, क्रोध आविष्ट हो गया, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब
200 पावर वाला मान भी गया तो कितना बच गया? 34। माया गई 4। लोभ कहाँ जाता है? 10वें गुण स्थान में, सूक्ष्म लोभ, वहाँ जाता है। लोग पाप को बाप कहते हैं, लेकिन पूरे वातावरण को दूषित कौन करता है? आपके अंदर कुछ विशेष किसी के प्रति राग चल रहा है, अनुराग चल रहा है। अब राग तो प्रशस्त राग भी होता है और अप्रशस्त राग भी होता है, पर क्रोध प्रशस्त अप्रशस्त नहीं होता। क्रोध, मान और माया, धवला ग्रंथ में क्रोध और मान को द्वेष में लिया है और माया और लोभ को पेज में लिया है। पेज, अंतरंग का अनुराग। देखो, आप कोई क्लास में बहुत अच्छा मार्क्स ले आए, फर्स्ट डिवीज़न से पास कर गए और आपको एक अच्छा प्रशस्ति पत्र मिला, उसमें आपका गुणानुराग लिखा। गुणानुराग मतलब आपके गुणों की चर्चा है कि बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, इसका ज्ञान बहुत अच्छा है, साहित्य में बहुत प्रवीण है, संगीत में प्रवीण है, जो भी लिख दिया, आप बड़े आदर के साथ उसको स्वीकार करते हो, फ़ोटो खिंचाते हो, अपने कक्ष में लगाते हो, जो भी आता है उसको परिचय देते हो। क्रोध पत्र लगाते हो क्या? नहीं लगाते नहीं लगाते। राग है प्रशंसा का राग, पर ये प्रशंसा भी मीठा जहर है, मीठा जहर। क्रोध हलाल विष, पूरे माहौल को एक समय में ऐसा कर देगा कि बिल्कुल दूषित कर देगा। पर मान और माया, ये मान भी, मानी के पास जल्दी कोई जाना नहीं चाहता। अरे बहुत अहंकारी, इसके पास कौन जाएगा, बहुत घमंड है इसके पास, तो जरूरत हो तभी जाने सोचे, कतराएगा, नहीं जाना इसके पास तो। और माया, घर घर में माया है, माया से सब राग करते हो, माया मन धन संपत्ति। अरे मायाचारी से कितना धनार्जन करते हो, अब बड़े खुश होते हो कि आज 2 नंबर की कमाई हुई, लेकिन बहुत अच्छा लाखों लाख की संपत्ति घर में आ गई, खुशी मनाते हो। पर आपके ऊपर कोई गुस्सा करा था, आप बहुत दुखी होते हो, हैं? और स्वयं भी दुखी होते, मुझे क्रोध क्यों आ गया। लोभ, धन आ गया, बहुत आनंद होता है, हिंसा आनंद, रौद्र ध्यान बोलते हैं, लेकिन हिंसा के साथ नंद लगा दिया, हिंसा आनंद, आनंदित हो रहे हो। क्या बता रहे थे हम? क्षमया स्थाप्यते धर्म, क्षमा के द्वारा धर्म की स्थापना होती है। और क्षमा की स्थापना के लिए करना क्या होगा? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधाग्नि केन शमति। तत्व ज्ञान मतलब जैन फिलॉसफी। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। ये कपड़ा तो आप सफ़ेद बाज़ार से लाए थे खरीद के, बिल्कुल वाइट, एकदम चमकदार था, बहुत अच्छी शाइनिंग थी, लेकिन प्रयोग में लाए मैला हो गया। पर स्वरूप मैला नहीं हुआ, वापस गंदगी, जो आगंतुक चीज़ उसको निकाल दी आपने, गंदगी निकाल दी, सफ़ेद का सफ़ेद है। ये बाहरी कचरा है मेरा स्वरूप। मैं न मनुष्य हूँ, न तिर्यंच हूँ, न नारकी हूँ, न देव हूँ, न धनाढ्य हूँ, न गरीब हूँ, सब कर्मजन्य पर्याय हैं। इन पर्यायों में मैं और मेरापना नहीं रखना, ये है तत्व ज्ञान, इसको कहेंगे तत्व ज्ञान। इस तत्व ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाना पड़ेगा, समय समय पर लाने की प्रयास करना पड़ेगा। कम से कम अनंतान बंदी वाला तो नहीं रहे, जो समय दर्शन को भी नष्ट करता है। अनंत संसार का कारण है मिथ्यात्व, विपरीत बुद्धि, एकांत, विपरीत विनय, संशय और अज्ञान, मिथ्यात्व। अब देखो, फिर हम आज आचार्य बोलते हैं कि मनुष्य पर्याय मिले बिना तो मोक्ष भी नहीं जा सकते, अति अनिवार्य चीज़ है। अग्नि तो देखो प्रलयकारी दृष्टि पैदा करती है, और अग्नि भोजन पकाकर के जीवन की रक्षा भी करती है। मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर यदि धर्म साधना करी, रत्नत्रय की साधना में लगे तो उपकारी है, और नहीं तो भोगों में लग गए तो घातक। अपने आप में कोई वस्तु सर्वथा खराब नहीं और सर्वथा अच्छी भी नहीं। जीवन एक नौका है, नाव। नाव के बिना समुद्र पार करोगे क्या? नदी पार नहीं कर सकते। इतनी सख्त गहरा है जल, उसमें डूब जाएंगे, उतर जाएंगे। ऐसे ही तो नाव की आवश्यकता पड़ती है। नाव तो अच्छी लाए, डेकोरेट भी था, बहुत सुंदर था और अच्छी, लेकिन नाव में छिद्र थे, छिद्र था।
सुंदर नौका, बहुत कॉस्टली, बहुत अच्छी, देखने में मनोहर, मनोज्ञ, आकार भी बहुत अच्छा, और बैठ गए आप उस पर। सच्छिद्र नाव क्या करेगी? डुबा देगी। इसी प्रकार मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। क्या बता रही मैं? जो मन में है वही वचन से, वही शरीर से। मन वचन काय की एकता पूर्वक की गई धर्म साधना, निश्चिद्र भक्ति, सम्यक भक्ति, निर्दोष भक्ति। मन वचन काय की एकता पूर्वक किया गया दान, की गई जिनेंद्र भक्ति, की गई गुरु भक्ति सुदृढ़ नौका का काम करेगी। और सच्छिद्र किसको कहेंगे? हाँ महाराज नमस्ते 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 महाराज। अरे कहाँ से आ गए? अब कौन तो चौका लगाए, कौन क्या करेगा, कौन संभालेगा इन्हें? काहे अंदर में कुछ चल रहा है, बाहर में ठीक है महाराज आओ, व्यवस्था दे रहे हैं आपको, रुको। फिर यही पूछ लेते कब जाओगे आप, तो ये व्यवस्था नहीं बन पा रही है। हे भगवान क्या हो रहा है? और अपने पुत्र को माँ स्वयं भूखे रह जाएगी लेकिन पुत्र को भोजन कराएगी। स्वयं गंदे में इधर उधर कहीं कहीं सो जाएगी जमीन में, लेकिन उसके लिए गद्दा तक की पूरी व्यवस्था रखेगी। क्यों? स्नेह पुत्र है मेरा, मोह। लेकिन आचार्य बता रहे वात्सल्य रखो प्राणी मात्र के प्रति, चाहे पुत्र हो, चाहे परिजन परिजन कोई भी हो, गांव का हो, साधु हो, कोई नगर, यथा योग्य सत्कार होना चाहिए सबका। नहीं, ऐसा नहीं। मन में कुछ, वचन में कुछ, शरीर से कुछ, गुरु भक्ति भी करी, आहार भी दिया, व्यवस्था भी करी, सब कुछ किया, पर मन मेरा कब चले जाए जे? मेरे साथ भी ऐसे कर रहे क्या? मजाक में ऐसे ही बोल रही, मैं तो जान रही आपकी भक्ति बहुत अच्छी है। झालरा पाटन तो एक धार्मिक नगरी के रूप में पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, हो सकता है बाहर भी प्रसिद्ध हो। ठीक है। नहीं, नहीं। धर्म के कारण से इनकी धर्म, अब फूल तो एक वृक्ष में लगा है लेकिन पूरे वन प्रांत में, पूरे बगीचे में सुगंध फैलती है ना, तो इनकी धर्म की सुगंध तो पूरे झालरा पाटन में फैल रही, वही सब साधु जान रहे हैं। ठीक है। मैं ये बता रही थी भक्ति करो तो निश्चिद्र भक्ति होनी चाहिए। जीवन नौका है लेकिन सच्छिद्र नौका पार नहीं करती। अपनी शक्ति के अनुसार दान करो, शक्ति के अनुसार पुण्य करो, शक्ति के अनुसार जो भी करना करो। जबरदस्ती करोगे तो फिर पश्चाताप की भावना होगी। अगर नमक रोटी है तो वही एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको सुना के समाप्त करूँगी। हम लोग गुनौर में चातुर्मास किए, गणनियार का विजयमती माता जी भी थी, पूरा संघ था। अब प्रवचन हो रहा था, एक वृद्ध महिला बहुत गरीब थी, शायद तो जैन धर्म की थी, दिगंबर जैन आमनाय की थी, लेकिन पाप कर्म का उदय, गरीब थी। दूसरे घर रोटी बनाना, कुछ मिल गया भोजन सामग्री तो खा लिया, नहीं तो एक टाइम भोजन, दूसरे टाइम भोजन का ठिकाना भी नहीं। अब वो प्रवचन सुनते सुनते रोने लग गई, आँख से आंसू धड़ 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 गिर रहे थे। उसके मन में ये था कि मैं भी आहार देती, सब लोग आहार देते हैं, मेरे कितने तीव्र पाप कर्म का उदय है जो मेरे घर में साधु का प्रवेश नहीं हो पा रहा। और उसके आँख से आंसू गिरने लग गए धड़ाधड़। अब माता जी की दृष्टि गई, अरे क्या कर रही है, क्या हो गया? उसको अलग से सब लोग चले गए, बुलाया, पूछा क्या है? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी भावना है कि मैं सबको आहार दूँ, लेकिन मेरे पास कुछ द्रव्य नहीं, कहाँ से आहार खिलाऊं? तो क्या खाती है? 2-4 रोटी बस ज्वारी की जो भी है सेक लेती हूँ, और नमक मिर्ची जो दाल थोड़ा बना लिया, बस। अब ये आप लोगों को आहार कराने के लिए तो ऐसे थोड़ी आहार होता है। तो माता जी ने कहा कुछ नहीं, तेरे को क्या करना है, गर्म पानी शुद्ध प्राशुद्ध जल तैयार कर ले, जो तू खाती है। श्राद्ध जैन आगम में यही लिखा हुआ है, श्रावक जो स्वयं खाता है वही आहार में प्रदान करेगा और वही खिलाता है यथाशक्ति। आपके पास शक्ति ज़्यादा है तो उसके पास से करो, नहीं है तो जो है सो खिलाओ, लेकिन शुद्ध द्रव्य होना चाहिए, भावना शुद्ध होनी चाहिए। व्यवहार अपना मतलब नौधा भक्ति जो है वो अति अनिवार्य है वो तो। अब माता जी ज़्यादा प्रेशर डाला, नहीं तेरे को लगा नहीं लगा कर तैयारी, ठीक है जरूर आएंगे तुम्हारे यहाँ साधु, विश्वास तो कर तू, ठीक है बड़गहान। और माता जी ने नियम ले लिया, भक्त प्रत्यान जो नियम लेते हैं ना अवग्रह, कि उसी के घर आहार होगा मेरा। तो पड़गान में नियम ले लिया, घर का भी तो नियम लेते हैं ना। पड़गान को खड़ी थी,
बराबर उसके आहार हुआ। अब ऐसा तो होता नहीं कि समाज वाले छोड़ देते हैं, अब वो कुछ ना कुछ अपने अपने सामान लेकर के जाते हैं आहार देने के लिए। आहार निर्विघ्न हो गया, कोई छेना लेके पहुंच गया, कोई जूस लेके पहुंच गया, कोई फ्रूट्स वगैरह लेके पहुंच गया, आहार बिल्कुल सही हो गया। अन्न की चीज़ दूसरे चौके का नहीं लेते थे, त्याग था उनको, तो आहार निर्विघ्न हो गया। इतना उसको आनंद हुआ, और फिर उसके अंदर जो एक क्लेश चल रहा था आहार ध्यान निरंतर कि मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, माता जी ने क्लेश ही तो दारिद्र को जन्म देता है। दरिद्री होते हुए मैं दरिद्री नहीं हूँ। एक और उदाहरण आपको सुनाया, पुस्तक में कहानी किताब में लिखा है, लेकिन घटित घटना है। एक ग्वाला गाय चराने गया और नदी के तट पर सरोवर के किनारे बैठ गया, बांसुरी बजा रहा था। और राजा जो है ना, कभी कभी वेश बदल करके, आज करके राजा तो छोड़ो मत, हाँ, वेश बदल करके हमारी प्रजा कहीं दुखी तो नहीं है, अन्वेषण करूं किसको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। तो फटा चिटा सा कपड़ा था, नदी किनारे बैठा था, वो राजा वहीं पहुंच गया। अचानक प्राकृतिक दृश्य को देखता वहीं पहुंच गया। अरे बालक, यहाँ तो कोई है ही नहीं, तू बांसुरी किसको सुना रहा है? मैं तो हमारे अंतस्थल में हमारे भगवान विराजमान हैं, मैं उनको बांसुरी सुना रहा हूँ। तेरे अंतस्थल में तेरे इष्ट देव कहाँ विराजमान हैं? दिखते तो है ही नहीं। हाँ, आप नहीं जानते हो क्या? अरे परमात्मा हर के हृदय में विराजमान हो सकते हैं, भावना होनी चाहिए। छोटा सा बालक बोल रहा है। राजा बड़ा प्रभावित हुआ। तूने पढ़ा लिखा नहीं किया? मेरे माता पिता बहुत गरीब है ना, हम तो गाय चराते हैं, घर का काम करते हैं, बस इतना ही है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है माता पिता के पास जो मुझे स्कूल में पढ़ा सके। तो राजा कहे क्या इतना, मतलब ये इसकी एक एक वाक्य रचना एक धर्म फिलॉसफी को बताने वाली है। इतना मतलब परिणामों की इसकी जो गहराई है, चिंतन है, कितना अच्छा है। ऐसे बालक को पढ़ाना ही चाहिए। इनके पास पैसा नहीं है तो हमारा कर्तव्य है कि इसके शिक्षण की व्यवस्था करें। बुलाया, बहुत अच्छी तरह से उसका एजुकेशन हुआ और उसको अपने मंत्री, राज्य मंत्री के पद पर रख लिया। उसने क्या किया, अब तो अच्छा इनकम भी होने लगा, घर भी सुखी हो गया, लेकिन अन्य लोग उससे चिढ़ने लग गए कि राजा इसी को सब, कोई भी इसी का मंतव्य स्वीकार करता, अन्य का जल्दी स्वीकार नहीं करता। अब उसका आंसर ही ऐसा अच्छा होता था। अब लोग चिढ़ने लग गए। राजा को कहने लगे, देखो बहुत बेईमान है, तुम्हारा चोरी करके धन राज खजाने से ले जाता है और अपने घर में रखता है, आपको ध्यान रखना चाहिए, राज खजाना खाली कर रहा है, ये बहुत शैतान है, बालक नहीं है, बहुत शैतान है ये। अरे ऐसा तो नहीं दिखता ये, पर बार बार कहने पर क्या होता है, एक बार चलो देखते हैं। तो अचानक पहुंच गया, सारे कमरे खुलवाया, पूरी चेकिंग करवाई। एक कमरा में छोटी सी कोठरी थी, वो खोलना नहीं चाह रहा था। राजा समझ गया, अरे ठीक ही कर रहे थे, मत क्यों नहीं खोल रहा है। ऑर्डर दिया अपने कर्मचारियों को, ताला तोड़ो, खोला जाए कमरा। कैसे नहीं खोला जाए? खोला। वो जब बांसुरी बजा रहा था, जो उसकी ड्रेस थी ना, उसको वहाँ पर उसने रखा था। अरे यार, क्यों नहीं खोल रहा था ताला? ऐसा है, कभी आप किसी निमित्त को पाकर मुझे अपने राज्य से निष्कासित कर दो, पद से निष्कासित कर दो, तो मैं अपनी गरीबी को भूलूं नहीं। अहंकार, धनी होने के बाद धन का अहंकार, ममकार, अपने ऐशो आराम का जीवन जो रहा, इसके प्रति मेरा अहंकार ममकार जागृत ना हो, वो ड्रेस मुझे शिक्षा देता रहेगा। कर्मजन्य पर्याय, कभी सुखी कभी दुखी। पाप के उदय से दुख का दृश्य नजर आता है, पुण्य के उदय से जीवन सुखी आता है, पर इन कर्मजन्य पर्यायों में मुझे उलझना नहीं है। अपने विचारों में सामंजस्य अच्छा रखना है, विचारों में निर्मलता और पवित्रता रखनी चाहिए। यही हमारे जीवन का उत्थान होता है, जिससे जीवन का उत्थान होता है, सर्वांगीण विकास होता है। और यही स्थायी सुख को, जीवन में चिर वसंत की स्थापना कैसे होगी? 5 मिनट टाइम है। पहले पतझड़ आता है, फिर वसंत ऋतु आती है, मालूम है ना? सबको मालूम है, पहले पतझड़ फिर वसंत। यहाँ क्या बताया? पहले क्रोध आदि कसायों का पतझड़ करो, क्षम्या स्थाप्यते धर्म। पहले पुराने पत्ते पेड़ में से निकल जाएंगे। अभी क्या बताया था, खाली ज़मीन में माचिस डाल तो बुझ गया, और कचरा था तो
प्रलयकारी दृश्य हो गया। पहले पुराने पत्ते निकलेंगे, पुराना जो कचरा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष अंतःस्थल में भरा हुआ है, तो धर्म का सौगंध, धर्म सेवन से जो कर्म की निद्रा आदि होनी चाहिए। अरे पैक बंद पूरा है, ऊपर तक कीचड़ भरा हुआ है पात्र में, और उसमें कीचड़ हटाओगे तब तो कुछ दूसरा जल आदि रख सकोगे, हटाया ही नहीं, ऊपर तक ओवरलोड है, लोड है, तो कहाँ कुछ दूसरा समा सकेगा, समा ही नहीं सकेगा। धर्म भावना तब समा जब निगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी, तब पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवेश होगा। पहले पतझड़ फिर वसंत, ये ऋतु भी हमें शिक्षा दे रही है। पहले कषायों का पतझड़ करो, उसके बाद तुम्हारे इस धर्म वृक्ष में, हाँ, क्षमा रूपी जल डालो। ये धर्म वृक्ष में नए किस्ले, नए फल फूल सब लगेंगे, और चिर वसंत की स्थापना। ये वसंत तो आता है और जाता है, लेकिन कषायों के पतझड़ पूर्वक जो आपके जीवन में एक स्थायी सुख, चिर वसंत की स्थापना होगी, वो कभी अस्ताचल को नहीं जाएगा, कभी मिटेगा नहीं। इसलिए आचार्य लिख रहे हैं क्षमया स्थाप्यते धर्म। अब क्षमया शब्द उपलक्षण है, लास्ट में बता रही हूँ। जैसे कौवे से घी की रक्षा करो, तो कौवा आए तो उड़ा दो, अब बाकी पक्षी घी को नष्ट करे तो करने दो, ये अर्थ हुआ क्या? नहीं। उपलक्षण कहते हैं इसको। क्षमा में सभी कषायों का अंतर्भाव है, अर्थात क्षमा को मुख्यता देते हो, अर्पिता अर्पित सिद्ध, गौण और मुख्यता, अन्य को गौण किया, लेकिन सभी कषायों की चर्चा अभेद रूप में इसी में शामिल है। कषायों का निष्कासन होगा, तब अपने जीवन में धर्म की स्थापना होगी। क्षमया स्थाप्यते धर्म बता दिया। जब परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी, बोलिए गणनियारिका 105 विमल माता जी की जय।